विज्ञान ही वो इकलौता मार्ग है जिस पर चलकर हम ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक की यात्रा कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ साइंटिफिक ज्ञान होता है। विज्ञान और धर्म में कुछ विशेष कनेक्शन तो देखने को नहीं मिलता, पर इतना ज़रूर है कि कुछ प्राचीन ख्यालात, खासकर ऐसे ख्यालात जो प्रकृति दर्शन से जुड़े हुए थे, प्रकृति के प्राकृतिक नियमों और व्याख्याओं से जुड़े हुए थे, उनके आधार पर आधुनिक विज्ञान जगत की नींव जरूर तैयार हुई। प्रकृति के ख्यालात कहीं न कहीं सभी धर्मों और धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिल जाते हैं, पर यदि प्रकृति के इन बुनियादी ख्यालातों को धर्मों से अलग कर दो तो धर्म और विज्ञान हमेशा से ही एक दूसरे के विरोधाभासी रहे हैं। कारण स्पष्ट है, विज्ञान ने धर्म की जितनी धारणाओं को तोड़ा है, जितनी भ्रांतियों को दूर किया, उतने तो आज तक के इतिहास के सारे समाज सुधारक मिलकर भी नहीं कर पाए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि धर्म ने विज्ञान की राहों में मुश्किलें नहीं खड़ी की। इतिहास के गर्त में कई सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब धर्म ने विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले वैज्ञानिकों को भौतिक दृष्टिकोण से विज्ञान को नया आयाम देने वाले भौतिक शास्त्रियों को, धार्मिक मिथ्यों और धारणाओं को तोड़ने वाले साइंटिफिक विचारकों को धार्मिक अज्ञानतावश क्रूर से क्रूर सजाएं भी दी। आप महान यूनानी दार्शनिक सुकरात का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिन्हें यूनानी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक मिथ्यों को समझाने के लिए धार्मिक ठेकेदारों द्वारा विष का प्याला पीने को मजबूर किया गया। कुछ ऐसा ही आधुनिक विज्ञान जगत की नींव रखने वाले महान वैज्ञानिक गैलीलियो के साथ भी हुआ, जिन्होंने संसार में सबसे पहले गति के नियम की व्याख्या की और खगोलीय खोज के आधार पर दुनिया को ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। कुछ इसी प्रकार की घटनाएं हमारे देश में भी देखने को मिली, जब पदार्थवादी यथार्थवादी दर्शनों को नास्तिकों और पापियों का दर्शन बोलकर हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें और उनके विचारों को मानने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि सदियों तक के लिए यह देश पदार्थवाद और विज्ञान से कोसों दूर होता चला गया। और आज जब सारी दुनिया वैज्ञानिक सत्यों को अपने देश, अपने समाज का आधार बना रही है, वहीं हमारे देश के बुद्धिजीवी और धार्मिक प्राणी विज्ञान की उपलब्धियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। विज्ञान की उपलब्धियों और खोजों को धार्मिक मिथ्यों के आधार पर परिभाषित करने में लगे हुए हैं। उदाहरण के रूप में परमाणु बम को ब्रह्मास्त्र बता दिया जाना, गणेश के हाथी के सिर को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के रूप में परिभाषित करना, पुष्पक विमान को सभी विमानों में श्रेष्ठ सिद्ध करना, राजनेताओं और धर्मगुरुओं के द्वारा धर्म की दूषित धारणाओं के बचाव में विज्ञान का सहारा लेना और विज्ञान को आधार बनाकर दूषित धार्मिक धारणाओं को समाज के लिए सही ठहराना। मैं समझता हूँ कि वर्तमान में हमें धर्म को विज्ञान की नज़रों से देखने और समझने की आवश्यकता है, ना कि विज्ञान को धर्म की नज़रों से। वर्तमान में हमें ज़रूरत है विज्ञान और वैज्ञानिक सत्यों के आधार पर समाज और धर्म में उपस्थित दूषित धारणाओं, मानसिकताओं और धार्मिक मिथ्यों को खत्म करने की,
जिससे कि किसी भी धर्म, देश और समाज को भविष्य में और भी बेहतर बनाया जा सके। विज्ञान ही वो इकलौता मार्ग है जिस पर चलकर हम ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक की यात्रा कर सकते हैं।